नमस्ते साथियों। अगला टॉपिक है नेतृत्व की शैलियाँ। नेतृत्व शब्द अंग्रेजी भाषा के लीडरशिप शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वह जो नेतृत्व यानी कि नेता। नेतृत्व किसी भी व्यक्ति का वह विशिष्ट गुण और विशेषता है जिसके आधार पर वह व्यक्ति अन्य लोगों का मार्गदर्शन करता है। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है जॉर्ज आर टेरी की। वो कहते हैं कि नेतृत्व पारंपरिक उद्देश्यों के लिए स्वच्छतापूर्वक प्रयास करने हेतु लोगों को प्रभावित करने की योग्यता है। जॉर्ज आर टेरी ये कहते हैं कि नेतृत्व जो है वो पारंपरिक उद्देश्यों के लिए स्वच्छतापूर्वक प्रयास करने हेतु लोगों को प्रभावित करने की योग्यता है। तो जॉर्ज आर टेरी स्वच्छतापूर्वक, ऐसे को लिंक करके इसको याद रख सकते हो। नेतृत्व व्यक्ति को नेता की इच्छा अनुसार कार्य करने हेतु प्रेरित करने की कला है, ये मुरे कहते हैं। मुरे की परिभाषा है कि जो नेतृत्व है व्यक्ति को नेता की इच्छा अनुसार कार्य करने हेतु प्रेरित करने की एक कला है। आगे डेविस के अनुसार नेतृत्व व्यक्तियों को पूर्व निर्धारण उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता है यानी कि कला है, ये डेविस कहते हैं। आगे शैक्षिक नेता वह होता है जो शैक्षिक प्रणाली में एक नवीन संरचना की पहल करता है। जैकोब गैटचल की है ये। जैकोब गैटचल क्या कहते हैं कि शैक्षिक प्रणाली में एक नवीन संरचना, इसको यहाँ से लिंक करके याद किया जा सकता है। शैक्षिक नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें शैक्षिक नेता अपने निर्देशन करने में पहल करता है। ये वॉल्स महोदय की है। शैक्षिक नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक नेता अपने निर्देशन करने में पहल करता है। तो निर्देशन से वॉल्स महोदय। जैसे कि प्रधानाचार्य हैं, CBEO है, DEEO है, JDIN, ये जो निदेशक हैं। शैक्षिक नेतृत्व का आशय व्यक्ति के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य लोगों को संगठित प्रयास से संबंधित शैक्षिक कार्य करने में मार्गदर्शन करता है। नेतृत्व की विशेषताएं। नेतृत्व एक गतिशील एवं सतत प्रक्रिया है। नेतृत्व गतिशील है और लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेतृत्व औपचारिक व अनौपचारिक दोनों रूपों में होता है। नेता का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। नेतृत्व प्रभावी, कुशल और गुणवान होना चाहिए। नेतृत्व परंपरा एवं आपसी संबंधों पर निर्भर होता है। नेतृत्व में मुख्य अनुयायी होना चाहिए। नेतृत्व नेता का व्यक्तिगत गुण होता है। नेतृत्व क्षमता प्राप्त व विकसित किया जा सकता है। नेतृत्व दो प्रकार का, नेतृत्व के दो ही वो हैं, जैसे नेता और अनुयायी। एक तो नेता होता है और एक नेता को सुनने वाले जो अनुयायी होते हैं वो। सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। नेतृत्व के प्रकार। समति नेतृत्व और पैतृक नेतृत्व। समति नेतृत्व होता है स्वामी दास का। स्वामी और दास होते हैं, या फिर नेता और अनुयायी भी उनको कह सकते हैं। अगला है पैतृक नेतृत्व। इसमें पिता पुत्र होते हैं। पिता नेता होता है और पुत्र अनुयायी होता है। अगला है तानाशाही नेतृत्व। शासक नेता अपनी इच्छा जबरन अनुयायी पर थोपता है, वो होता है तानाशाही नेतृत्व। सहभागिता पर नेतृत्व। सहभागिता पर नेतृत्व होता है जिसमें कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विकासात्मक नेतृत्व।
प्रदर्शन में क्रमिक सुधार होता है। नौकरशाही नेतृत्व नियमों में बंधा हुआ रहता है। व्यवहार कुशल नेतृत्व है, करिश्माई नेतृत्व है और विशेषज्ञ नेतृत्व। नेतृत्व 9 प्रकार के बताए गए हैं। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक हैं नेता का व्यक्तित्व, समूह के सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति, परिवेश की प्रकृति और नेतृत्व करने का तरीका। नेतृत्व की शैलियाँ और उनके प्रतिपादक। नेतृत्व की शैलियाँ हैं और उनके प्रतिपादक हैं। कुर्ट लेविन ने नेतृत्व को 3 प्रकार का बताया है। एक तंत्रीय नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व और अहस्तक्षेप नेतृत्व। एक तंत्रीय नेतृत्व होता है ना, इसको एकाधिकारी नेतृत्व शैली, सत्ता का केंद्रीकरण, तानाशाही, निरंकुश, सत्तावादी, निदेशक नेतृत्व शैली, इन नामों से भी जाना जाता है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व को जनतंत्रीय, द्विमार्गी संप्रेषण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, समूह सदस्यों की भागीदारी को महत्व इसमें दिया जाता है। अहस्तक्षेप नेतृत्व जो होता है वो लेजेज फेवर शैली उसको कहा जाता है। आगे है आदर्शमूलक शैली। इसमें व्यक्ति की अपेक्षा आदर्शमूलक शैली, व्यक्तिमूलक, व्यवहार शैली और ये 3 प्रकार की जो शैली हैं वो लिपहम ने दी हैं। किसने दी है? लिपहम ने 3 शैली दी हैं, आदर्शमूलक, व्यक्तिमूलक और व्यवहार शैली। आदर्शमूलक शैली है, इसमें व्यक्ति की अपेक्षा संगठन पर जोर दिया जाता है। इसमें भूमिका महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं, इसमें क्या है कि भूमिका को महत्व दिया जाता है लेकिन व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता आदर्शमूलक शैली में। और व्यक्तिमूलक शैली में व्यक्तिगत अपेक्षाएं महत्वपूर्ण होती हैं। व्यवहार शैली में सामाजिक व्यवहार पर आधारित यह होती है और मध्यम वर्गीय शैली भी इसको कहा जाता है। आगे है गैटजेल व गुबा के अनुसार नोमोथेटिक शैली, यानी कि इसको आदर्शमूलक शैली भी कह सकते हैं। इंडियोग्राफिक शैली, इसको व्यक्तिमूलक शैली कह सकते हैं। और ट्रांजैक्शनल शैली, इसको व्यवहारमूलक शैली भी कह सकते हैं। ये लिपहम के वर्गीकरण पर ही आधारित है गैटजेल व गुबा के अनुसार। अगले हैं रेसिल-लिकार्ट के अनुसार 4 प्रकार की। रेसिल-लिकार्ट के अनुसार कितने प्रकार के? 4 प्रकार की। शोषणकारी निरंकुश शैली, हितकारी निरंकुश शैली, परामर्शीय नेतृत्व शैली और सहभागितापरक शैली। शोषणकारी निरंकुश शैली, इसमें नेता आदेश देता है, डर व्यय से इसमें काम किया जाता है। हितकारी निरंकुश शैली, यहाँ काम व कर्मचारी दोनों को महत्व दिया जाता है। परामर्शीय नेतृत्व शैली, नेता सलाह देता है इसमें। सहभागितापरक शैली, कर्मचारियों की इसमें भागीदारी होती है। रेसिल-लिकार्ट के अनुसार 4 प्रकार की है। शोषणकारी निरंकुश शैली, हितकारी निरंकुश शैली, परामर्शीय नेतृत्व शैली और सहभागिता परक शैली। अगला है आगे है रेसिंग, यहाँ तक हो गया था। आगे है रॉबर्ट हाउस के अनुसार, इसके अनुसार भी 4 प्रकार की शैली हैं। निर्देशात्मक शैली, सहयोगात्मक शैली, सहभागितापरक शैली, उपलब्धि उन्मुख शैली। निर्देशात्मक शैली औपचारिक शैली, कार्यों पर ध्यान दिया जाता है इसमें। सहयोगात्मक शैली, इसमें मित्रवत व्यवहार होता है। सहभागितापरक शैली, कर्मचारियों से सलाह ली जाती है। और उपलब्धि उन्मुख शैली, इसमें चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। रॉबर्ट हाउस के अनुसार
4 प्रकार की शैली होती है: निर्देशात्मक शैली, सहयोगात्मक, सहभागिता, उपलब्धि उन्मुख शैली। आगे है हर्षे ब्लेंचर्ड के अनुसार वाक शैली, विक्रय शैली, सहभागिता शैली और प्रत्यायोजन शैली। हर्षे व ब्लेंचर्ड के अनुसार है वाक शैली, विक्रय शैली, सहभागिता शैली और प्रत्यायोजन शैली। आगे हैं विलियम रैडिन। विलियम रैडिन के अनुसार शैली 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रभावशाली शैली और एक अप्रभावशाली शैली। इनको 4-4 भागों में बांटा गया है इस प्रकार। विलियम रैडिन ने 2 मुख्य नेतृत्व शैली और 8 गौड़ शैलियों को बताया है। तो इसमें प्रभावशाली शैली के अंतर्गत आती हैं कार्यकारी शैली, विकासकारी शैली, नौकरशाही शैली, हितकारी यानी कि तानाशाही, हितकारी तानाशाही शैली। आगे है अप्रभावशाली शैली में आता है समझौतावादी शैली, पलायनवादी शैली, तानाशाही शैली और मिशनरी शैली। ये अप्रभावशाली शैलियों के अंतर्गत आती हैं। आगे है नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत। इसका पहला सिद्धांत है गुणमगन व्यक्ति सिद्धांत, थॉमस कार्लाइल का है। नेता के व्यक्तिगत गुण ही सफलता की चाबी हैं। नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। थॉमस कहता है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। आगे है कार्यात्मक समूह सिद्धांत, जॉन एडेयर का है। इसमें कार्य आवश्यकता, टीम की आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत आवश्यकता, ये तीनों आवश्यकताएं होती हैं कार्यात्मक समूह सिद्धांत में। क्रिया केंद्रीकृत नेतृत्व का सिद्धांत इसको कहा जाता है, जॉन एडलेयर का है। ध्यान रखना है कार्यात्मक समूह सिद्धांत किसका है, जॉन एडलेयर का। आगे है आकस्मिक सिद्धांत, फील्डर का है। यह स्थितिजन्य सिद्धांत है। एकीकृत संगठित नेतृत्व सिद्धांत, ये टेरी तथा फ्रैंकलिन का है। इसमें तत्व होते हैं नेता, अनुयायी, संगठन, सामाजिक मूल्य, आर्थिक व राजनीतिक दशा। नेता ना तो पूर्णतः जन्म से होते हैं और ना ही बनाए जाते। ये एकीकृत संगठित नेतृत्व सिद्धांत कहता है कि नेता ना तो पूर्णतः जन्म से होते हैं और ना ही बनाए जाते हैं। आगे है नेतृत्व सातत्य सिद्धांत, टेननबूम स्मिथ का है। पथ लक्ष्य सिद्धांत, मार्टिन इवेंस तथा रॉबर्ट हाउस का है। आगे है करिश्मा प्रधान नेतृत्व सिद्धांत, जे.आर. हाउस का है। परिवर्तनकारी सिद्धांत, ये वास व रिग्यो का है। नेतृत्व का व्यवहार सिद्धांत है, मैक्स वेबर का है। एक रह गया था इसमें से शायद, नहीं, नेता भागीदारी सिद्धांत, विक्टर बूम तथा लिथियम न्यूटन का। एक बार फिर से देखिए, नेतृत्व सातत्य सिद्धांत टेननबूम व स्मिथ का है। पथ लक्ष्य सिद्धांत मार्टिन इवेंस तथा रॉबर्ट हाउस का है। नेता भागीदारी सिद्धांत विक्टर ब्रूम तथा फिलिप यटन का है। और करिश्मा प्रधान नेतृत्व सिद्धांत जे.आर. हाउस का है। परिवर्तनकारी सिद्धांत वास व रिग्यो का है। नेतृत्व का व्यवहारवादी सिद्धांत मैक्स वेबर का है। ये टॉपिक पूरा हुआ। अब आगे कल करते हैं।